हेलो स्टूडेंट, दिस इज नेहा अगेन। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 12 चैप्टर 1 साइकोलॉजी। अब आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सांवेगिक बुद्धि, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो सांवेगिक बुद्धि, देखिए सांवेगिक बुद्धि पढ़ने से पहले हमें ना कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें क्या, जैसे कि अंदाज। अंदाज क्या होता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। आपको सोचिए, अंदाज, अगर हम बात करें अंदाज की, तो हम इसको एक ही टर्म में कैसे डिफाइन कर देंगे अंदाज को। तो अंदाज क्या होता है? अंदाज वो रिस्पॉन्स होता है, मतलब वो उद्दीपक होता है कि जैसे कि कुछ हमारे सामने आया, कुछ उद्दीपक हमारे सामने आया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आए और मैं डर गई। तो यहाँ पे डरना क्या है? डरना मेरा अंदाज है, ये मेरा एक सांवेगिक, एक तरीके से सांवेगिक अंदाज है। डरना मेरा सांवेगिक अंदाज हो गया। अब हमें डिफाइन करना है सांवेगिक बुद्धि का कि ये क्या होते हैं। देखो, उद्दीपक को मतलब स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को देखकर मेरा जो रिस्पॉन्स आया वो बिल्कुल एक्यूरेट आया। मतलब अगर मेरे सामने कोई डरने वाली चीज आई या डराने वाली चीज कोई आई तो मैं बिल्कुल डर गई। कुछ लोग, अब देखो सामने एकदम बिल्ली आ जाती है तो बिल्ली से एकदम डर जाती है। तो वो मेरा अपना खुद का सांवेगिक अंदाज था कि भाई मुझे बिल्ली से डर लगता है, तो मेरा जो रिस्पॉन्स आया वो डरने वाला आया। तो अब क्या होता है कि कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग बहुत ना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी होते हैं, ठीक है, अपनी वर्क लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं वो, और अपने मतलब पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि मतलब अब जो, लेकिन जब अपने खुद पर कहीं पे बात आ जाती है, ठीक है, या कई बार क्या होता है कि ऐसे आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, पर्सन देखे होंगे ऐसे, कि जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रतिभा वाले हैं, लेकिन अपने जीवन में उतने सफल नहीं हो पाते हैं। परिवार में या आप वर्क प्लेस देख लो, उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। वो अच्छा, इतना अच्छा मतलब पर्सन टू पर्सन इतना अच्छा संबंध भी नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में कौन सी कमी होती है? ऐसा क्यों होता है कि भाई हर चीज में तो वो अच्छे हैं, एकेडमिक्स में मतलब स्कूल लाइफ में भी बहुत अच्छे थे, टॉपर थे, तो लेकिन ऐसा उनको क्यों प्रॉब्लम आती है? तो क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट के पास जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई एक और चीज है जो इसकी वजह को सॉल्व कर सकती है, वो है आपका सांवेगिक बुद्धि। ये बुद्धि का वो साइड है जो सिर्फ इमोशनल बेस्ड होता है, मतलब कि सांवेगिक बेस्ड होता है। मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ कि कई चीजें हमें हिंदी में नहीं समझ में आती है, तो इंग्लिश में जैसे ही मैंने आपको बोला इमोशनल, तो आपको पता चल गया, क्योंकि कई बार आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो कि यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, या मैं ये मूवी देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। अब चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, लेकिन आपको समझ में आ जाता है। तो बात तो चीज यही है ना कि समझ में आना चाहिए, रट्टा तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हम देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, वो अपने अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशन समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो दूसरों के इमोशन को देखकर उस हिसाब से एक्ट भी कर पा रहे हैं, और वो अपने इमोशन को देखकर भी उस हिसाब से एक्ट कर पा रहे हैं। तो उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? उसी पर्सन को हम कहते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट है, मतलब इस पर्सन के पास सांवेगिक बुद्धि ज्यादा है। वो इंसान जो हमारी फीलिंग्स को समझ पाता है, जो हमारी फीलिंग्स को देख पाता है, और हमारी फीलिंग्स को देखते हुए हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता है, ठीक है, वो इंसान जिसको फर्क पड़ता है हम उदास हैं, तो वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंस ही तो होता है कि उसको पता है कि हाँ भाई आज मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ या मैं आज कुछ कह नहीं रही हूँ, तो वो पर्सन जो है, मैं जो हूं, मैं आज उदास हूं, तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि हाँ ये बोल नहीं रही है या ये हंस नहीं रही है, तो आज ये उदास है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। तो अगर कोई आपका बॉडी टाइप देखकर ये समझ जाए कि आप चुप हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसी इंसान को हम इमोशनल इंटेलिजेंट कंसीडर कर लेते हैं, मतलब सांवेगिक बुद्धिमान कंसीडर कर लेते हैं हम ऐसे इंसान को। अब क्या हुआ कि बेसिकली क्या हुआ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, इनके लिए एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया। अब जब प्रोग्राम में जो
प्रोग्राम क्रिएट किया गया ना इमोशनल इंटेलिजेंसी का जो प्रोग्राम क्रिएट किया गया स्कूल में, अगर किया जाता है और वैसे भी होता भी है, तो पता चलता है कि भाई जो क्लासेस लेने वाले बच्चे होते हैं जो एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो ये प्रोग्राम लेने से वो एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। अब यहाँ पे ना बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है स्पेशल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट। स्पेशल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है आपका अभिक्षमता और इसमें आपके आती है रुचि। ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं आपकी। विशिष्ट योग्यताएं। अब क्या होता है ये देखिए, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आ गया विशिष्ट योग्यताएं, मतलब स्पेशल एबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ना है अभिक्षमता, स्वरूप एवं मापन। अभिक्षमता क्या होता है, ये वो चीज होती है जो हमारे अंदर एक स्पेशल पावर होती है, जो जिसमें हम बेस्ट कर सकते हैं अगर हमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। हो सकता है हमारी नॉलेज अच्छी हो और हम पहचान जाए कि हमारी जो अभिक्षमता है किस में अच्छी है, तो हो सकता है हम गाइड कर सकें किसी को, कि अगर हमने उसकी नॉलेज देख ली और हम उसको गाइड कर दें कि भाई तुम इस फील्ड में अच्छे हो, तुम इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपको मैथ्स में कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप अपने किसी और फ्रेंड के साथ के पास जाते हो। अगर आपको साइंस में डाउट होता है तो आप अपनी साइंस मीडियम वाली जो फ्रेंड होती है आप उसके पास जाते हो। या अगर आपको अकाउंट्स में कोई डाउट होता है तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है आप उसके पास जाते हो। या अगर आपको इंग्लिश का में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो जो पर्सन है जो आगे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा है आप उसके पास जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि हर कोई अपने लेवल पर अच्छा होता है। मतलब अब टीचर का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अपनी जो टीचर होती है वो हर एक कोई एक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा मतलब स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो यही तो होती है अभिक्षमता, इसी को ही तो अभिक्षमता कहते हैं। तो हर किसी में बहुत ही स्पेशल अभिक्षमता होती है। अब ये तो हो गई अभिक्षमता की बात। अब हम समझेंगे कि ये तो वो चीजें हैं कि हम कर सकते हैं और हमें ट्रेनिंग मिले तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उस चीज का क्या जिसे हम करना चाहते हैं, उस चीज का क्या जिसे हम करना चाहते हैं और उसको कहते क्या है, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, बेसिकली अभिरुचि। तो अभिरुचि क्या होता है, इसका मतलब जो आप करना चाहते हैं, तो उसका मतलब हो गया अभिक्षमता। और जो आपको अच्छा लगता है उसे हम कहते हैं रुचि। मतलब इन शॉर्ट, अगर एक चीज में आपका इंटरेस्ट है बट उसमें आपकी अभिरुचि नहीं है, मतलब एप्टीट्यूड नहीं है, तो भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास अभिरुचि है और इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो दोनों का होना बहुत बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम फोकस करते हैं कि भाई जो अभिरुचि है इसको हम मेजर कैसे करेंगे। भाई तो इसको हम मेजर करेंगे दो तरीके से, एक तो स्वतंत्र और एक बहुल्य। अब स्वतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र होता है कि भाई आप ना किसी बेसिकली पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर कोई आपकी जो अभिक्षमता है, जो पर्टिकुलर अभिक्षमता है, आप उसको अगर परीक्षण कर सकते हैं उसे हम कहते हैं स्वतंत्र अभिक्षमता। पर्टिकुलर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए आप अच्छे हैं मैथ्स में अच्छे हैं तो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ जाएगा। अगर आप टाइपिंग में अच्छे हैं तो आपका टाइपिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। ये स्वतंत्र ही होता है। तो अब इसको जो है ना बेसिकली बहुल जो होता है, बहुल से हमें पता चल रहा होगा आपको मल्टीपल एप्टीट्यूड, जिसमें मतलब अलग अलग प्रकार के अभिक्षमता का मापन किया जाता है। तो अगर हम आपकी बुक में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है DAT,
विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला जिसे GAT भी कहते हैं, आर्मेड सर्विसेज व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण माला आदि प्रसिद्ध अभिक्षमता परीक्षण मालाएं हैं। इनमें से शैक्षिक पर्यावरण में विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण में 8 स्वतंत्र उप परीक्षण हैं, जो है शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना, अमूर्त तर्कना, लिप्कीय गति एवं परिशुद्धता, यांत्रिक तर्कना, देशिक या स्थानिक संबंध, 7 वर्तनी, 8 भाषा का उपयोग। अब उसके बाद JM ओझा आई। JM ओझा ने क्या किया, JM ओझा ने इसका एक इंडियन एडिशन दे दिया, मतलब इस परीक्षण का बेसिकली इन्होंने एक इंडियन एडिशन दे दिया। और भी भारत में काफी सारी बैटरीज आई, तो जैसे शैक्षिक साहित्यिक लिप किए तथा अध्यापन अभिक्षमता आदि का मापन करने के लिए अन्य अभिक्षमता परीक्षणों का भी निर्माण किया गया। मतलब इसी के साथ ही बहुत सारी इंडियन या बहुत सारी एप्टीट्यूड बैटरीज भी हैं इनको मापन करने के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियो देखने से पहले आपको लास्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।